Minasan, konnichiwa, Indo kara Sukanto desu. Hello everyone, I'm Sukanto, your free Japanese language tutor from India. So, 皆さん、お元気でしょうか？皆さん、頑張って勉強していますでしょうか？ね、頑張りましょうね。で、Okay, so today we will learn this grammar, this five grammar. This is most important grammar to communicate in Japanese language, not only for JLPT exam. Basically, this all these five grammar is very important in JLPT N5, N4 as well as in N3. And then after it is very used to grammatical point. Basically to communicate in Japanese language, it is very essential. Okay, आप हिंदी में बात कर रहे हो इंग्लिश में बात कर रहे हो या फिर बंगाली में, ग्रामेटिकल पॉइंट के बगैर आप बात भी नहीं कर सकते. ऐसे ही सेम वे में आप अगर ये ऐसे जैपनीज का ग्रामेटिकल पॉइंट आप याद नहीं करोगे तो आप जैपनीज में भी बात नहीं कर पाओगे. ओके, तो ये ग्रामेटिकल पॉइंट आप ध्यान से याद कर लीजिए और जो सेंटेंस मैं देता हूँ मतलब स्क्रीन पे उसको आप नोट ले लीजिए और नोट लेने के बाद वहाँ से आप प्रैक्टिस करिए. तो प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आपका फ्लुएंसी भी इम्प्रूव हो जाएगा और क्या बोल रहे हो, क्या बोलना चाहते हो, जल्दी से सोच के मुंह से बोल दीजिए. क्योंकि सी बेसिकली देयर इज अ टेक्निक इन इंग्लिश. योर स्पीकिंग कैपेसिटी should less than your thinking capacity. Your thinking capacity should higher than your speaking capacity, right? First you have to think. First you have to think, then after this will come to this. Okay, here you have to think first, then you will speak slowly. If your speaking is too fast, if your thinking is low, then you cannot communicate properly. First listen, then think and then speak, right? पहले सोचो फिर बोलो, पहले सुनो फिर सोचो फिर बोलो. ये जो स्पीड होता है ना, ये तीनों का स्पीड जो होता है, ये थोड़ा फर्स्ट हो जाएगा ना तो आप आराम से हिंदी में और बंगाली में और इंग्लिश में या फिर जैपनीज में भी आप आराम से कम्युनिकेट कर सकते हो. तो इसके लिए क्या होगा, आपके सोचने की स्पीड को ज़्यादा करना होगा. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विल स्टडी दिस 5 इंपॉर्टेंट ग्रामर. मैं आपको तरीका सिखा रहा था, ठीक है. So okay, let's explain all these 5 important grammar. This is very essential in JLPT exam as well as to communicate in Japanese language, right? So look at this. Okay, this is first shika nai. This is only shika arimasen or shika nai. This is only used with negative sentence. ये जो नेगेटिव सेंटेंस होता है ना, उसी के साथ ये ग्रामेटिकल पॉइंट यूज होता है. तो मान लीजिए जो मैंने स्टोरी बोला था, आप और आपके दोस्त शॉपिंग करने गए, फिर घर आए, पढ़ाई किए, एग्जाम हो गया, फिर आप चाय की दुकान पे फिर से गए हो. मान लीजिए यू एंड योर फ्रेंड्स बोथ आर इन टी शॉप. सो आप दोनों ने चाय पिया, मीन्स यू हैव ड्रिंक टी, you bought lots of snacks and completed, right? And the bill is 150, right? The bill is 150. वहाँ पे दुकान में आपका आया 150, 150 रुपये, ठीक है. सो आप अपने दोस्त से बोले कि पैसा दे दे. बोला कि नहीं मेरे पास तो नहीं है. तो आप क्या बोल रहे हो कि मेरे पास 100 रुपये है. आई हैव ओनली 100 रुपीज. आई हैव ओनली 100 रुपीज. ह्याकुएन सिका, ह्याकुएन सिका नाई देस और ह्याकुएन सिका आरिमासेन. ह्याकुएन सिका आरिमासेन, this is for negative. Okay, so ह्याकुएन सिका आरिमासेन means I have only 100 rupees. Okay, not more than that. So like this. So in negative sentence we are using this shika nai or shika arimasen, right? So another example, मान लीजिए कि एग्जाम हो गया आपका. आज इंग्लिश का एग्जाम है. आज नहीं मतलब हाँ, मान लीजिए आज इंग्लिश का एग्जाम है, ठीक है. सो आज सुबह आप क्या पढ़ोगे? तो आपका दोस्त आपको पूछा, योर फ्रेंड्स इज आस्किंग टू यू दैट विल यू स्टडी जैपनीज लैंग्वेज टुडे? विल यू स्टडी जैपनीज लैंग्वेज टुडे मीन्स क्या तुम आज जैपनीज पढ़ोगे? तो आप क्या बोल रहे हो कि मेरा आज इंग्लिश एग्जाम है इसलिए मैं खाली इंग्लिश पढ़ूंगा. ओके, कैसा कैसा मीन्स दिस मॉर्निंग.
कैसा एइगो शिका बेंक्यो शिमासेन कैसा एइगो शिका बेंक्यो शिमासेन means today morning I'll study English only. Okay, today's morning I'll study English only. So this is in this way नेगेटिव वे में ये जो ग्रामेटिकल पॉइंट है ये यूज होता है. ओके, सो दिस इज तोकी दोकी. द नेक्स्ट इज तोकी दोकी और समटाइम. तोकी दोकी और समटाइम. सो आप दोनों चाय की दुकान पे गए हो. यू एंड योर फ्रेंड्स आर इन टी शॉप, राइट. सो आप आपका दोस्त आपको पूछ रहा है, योर फ्रेंड्स इज आस्किंग टू यू दैट विल यू ड्रिंक मिल्क. Okay, will you drink milk? You are saying that I don't like to drink milk. I don't like to drink milk. So आप क्या बोल रहे हो कि I don't like to drink milk. मुझे दूध पीना पसंद नहीं है. Okay, so आपका दोस्त आपको पूछ रहा है, your friend is asking, so you don't like drink, it means you are never drinking milk. You are never drinking milk. So आप क्या बोल रहे हो कि नहीं मैं कभी कभी पीता हूँ. Sometime I drink milk. So tokidoki gyunyu o nomimasu. Tokidoki gyunyu o nomimasu. Sometimes I drink milk. So like this, tokidoki gyunyu o nomimasu. It's very, isn't it? So मान लीजिए कि आप हमेशा स्कूल जाते हो अपने बाइसाइकिल से. ओके, यू आर यूजुअली गोइंग टू योर कॉलेज, राइट, नॉट स्कूल. So usually you are going to college by your bicycle, right? So आपका दोस्त आपको पूछ रहा है कि बस से क्यों नहीं आता. बस से तो जल्दी हो जाता है. If you ride bus means if you use bus to come university, so it will very convenient and it will be very easy, right? So आप बोल रहे हो कि मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मैं कभी कभी बस में चढ़ता हूँ. तोकी दोकी बासु दे नोरिमासु और तोकी दोकी बासु नि नोरिमासु. तोकी दोकी बासु नि नोरिमासु, फॉर एग्जाम्पल. ओके, तोकी दोकी बासु दे दाइगाकु ए इकिमासु. दैट टाइम दे बाई और यूज्ड, राइट. तोकी दोकी बासु दे दाइगाकु ए इकिमासु. सो लाइक दिस. सो दिस इज तोकी दोकी. ओके, सो तोकी दोकी. आफ्टर तोकी दोकी इत्सुमो. सो आपके दोस्त आपको पूछ रहा है कि हमेशा तो किससे आता है. जैसे वो जानता है, फॉर एग्जाम्पल एवरी टाइम बाई मीन्स हाउ विल यू कम टू कॉलेज. एवरी टाइम हाउ विल यू कम टू कॉलेज. वताशी वा इत्सुमो जितेंशा दे गक्को ए इकिमासु. वताशी वा इत्सुमो जितेंशा दे गक्को ए इकिमासु. लाइक दिस. आई यूजुअली गो टू यूनिवर्सिटी बाय माई बाईसाइकिल. मैं हमेशा अपने साइकिल से कॉलेज जाता हूँ. मैं हमेशा अपने बाईसाइकिल से कॉलेज जाता हूँ. ओके, दैट इज इत्सुमो. इत्सुमो मीन्स ऑलवेज. इत्सुमो मीन्स ऑलवेज. मान लीजिए आप रोज सुबह 7 बजे आप नींद से उठते हो. इट्स यूजुअली, नॉर्मली, ऑलवेज. ओके, सो माइनिची आसा 7 時に起きます. माइनिची मीन्स एवरी डे, ऑलवेज. सो यहाँ पे रिप्लेस में क्या आएगा. माइनिची के रिप्लेस में आएगा इत्सुमो. इत्सुमो आसा 7 時に起きます. इत्सुमो आसा 7 時に起きます. Like this. इत्सुमो आसा 7 時に起きます. Every time I wake up 7 a.m. at morning. Or usually I wake up 7 o'clock in the morning. Like this. मैं 7 बजे नींद से उठता हूँ. मैं सुबह 7 बजे नींद से उठता हूँ. इत्सुमो. ओके, सो लाइक दिस. जेंजेन. जेंजेन मीन्स नॉट एट ऑल. जेंजेन इज नॉट एट ऑल. ओके, सो आपके दोस्त आपको पूछ रहा है कि दोपहर को खाना खा के तो सोता है क्या. मतलब दोपहर को खाना खाने के बाद तो सोता है क्या. मुझे तो बहुत पसंद है दोपहर को सोना, मुझे बहुत पसंद है. तो मान लीजिए कि आपका दोस्त आपको पूछ रहा है कि दोपहर को खाना खाने के बाद सोता है क्या. तो आपने बोला कि मैं जेंजेन मीन्स नॉट एट ऑल. जेंजेन मीन्स नॉट एट ऑल. ओके, हिरू
昼は全然寝ません。昼は全然寝ません。Okay? So like this. और वही सेम एग्जाम्पल के साथ तू दूध पीता है क्या, मतलब डू यू लाइक टू ड्रिंक मिल्क और विल यू ड्रिंक मिल्क, 私は牛乳 or milk, 私は牛乳を全然飲みません。私は牛乳を全然飲みません。like this. Okay? Means not at all I drink milk. Not at all I drink milk. Or another example, I never eat vegetable. 野菜を全然食べません。野菜を全然食べません。like this. Okay? So please practice all these grammatical points. And the last one is yoku. Yoku means often or well. Yoku means often or well. The positive is means your friends again asking to you that means do you like movie? Do you like movie? आपको मूवी देखना पसंद है क्या? और आप मूवी देखते हो क्या? Like this, okay? आप मूवी देखते हो क्या? So आपका आंसर कैसा होगा? Yes, I watch movie often. I often watch movie. Yes, I will watch movie. So 私はよく映画を見ます。私はよく映画を見ます。like this, okay? So 私はよく映画を見ます。私はよく映画を見ます。like this. Every time I'm using. Okay? So よく means well or often. Well or often. like this. Okay? मैं अच्छे से करता हूँ. So do you like orange juice? Do you like orange juice? はい。私はオレンジジュースをよく飲みます。私はオレンジジュースをよく飲みます。like this. So よく means I often drink or I really like or I will drink the orange juice. 私はオレンジジュースをよく飲みます。So like this. These are all the grammatical point and very used to grammatical point to communicate in Japanese language. Okay? So आप ये grammatical point भी याद कर लीजिए. और ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो ज़रूर कमेंट करिए और आपका लोकेशन भेजिए और आपको कैसा वीडियो चाहिए, कौन सी चीज़ में आपको और थोड़ा एक्सप्लेनेशन चाहिए, आप मुझे कमेंट करिए. मैं आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, प्रॉमिस. ठीक है? और ये वीडियो भी देख के अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा. ठीक है? तो सबको थैंक यू. 皆さん頑張って勉強してくださいね。まあ、あんまり時間がないので、ちょっと毎日1時間か2時間ぐらい勉強できやがったら、日本語能力試験、まあ本当に簡単に合格できますので、皆さん頑張って勉強しましょうね。はい、頑張りましょう。